क्या पारस अपनी शादी से पहले ही मौत के मुंह में चली जाएगी और क्या रेशम का हसद एक बेगुनाह की जान ले लेगा। नाज़रीन, ड्रामा मुहाफिज की कहानी ऐसे मोड़ पर है जहां एक चाय का कप जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला है। मुहाफिज की कहानी में अब खुशी का लम्हा आ चुका है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। जवार के कदम आज जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वो खुशी में निहाल भागता हुआ पारस के कमरे में दाखिल होता है। जवार के चेहरे पर चमक थी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। इसने जाते ही पारस का हाथ थाम लिया और बड़े खुशी से कहा कि पारस, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, आखिरकार हमारी जीत हो गई, मेरे बाबा मान गए हैं। पारस जो उदास बैठी थी जवार को इतना खुश देखकर हैरान रह गई और घबरा कर पूछा कि जवार, आखिर ऐसी क्या बात है, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो, मुझे मुबारक किस बात की दे रहे हो, मुझे साफ साफ बताओ तो सही। जवार ने गहरा सांस लिया और पारस की आंखों में आंखें डालकर अपना सारा दिल का हाल बयान कर दिया। पारस ने मैंने अपने बाबा से बात कर ली है, उन्होंने हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। बाबा ने वादा किया है कि बहुत जल्द रेशम के घर वालों से बात करेंगे और रेशम का रिश्ता कहीं और करवा देंगे ताकि हमारा रास्ता साफ हो जाए और हमें अब एक होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर पारस के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और जैसे बरसों की मुराद पूरी हो गई हो। लेकिन नाजरीन, एक तरफ तो ये दोनों अपनी खुशियों के ख्वाब देख रहे थे, वहीं कमरे के बाहर खड़ी रेशम के तन बदन में हसद की आग लग गई थी। रेशम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया और इसने जब जवार की जुबान से ये सुना कि रेशम का रिश्ता तोड़ने की बात की जा रही है तो वो गुस्से में पागल हो गई। इसने अपने होंठ चबाकर वहीं ठान लिया कि पारस को इस घर में जीते जी दफन कर देगी, लेकिन जवार को किसी और का होने नहीं देगी। रेशम के ज़हन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि पारस को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। इसी दौरान जवार की मां किचन में काम कर रही थी। उन्होंने रेशम को आवाज दी, रेशम बेटी, मैंने चाय चूल्हे पर चढ़ा रखी है, जल्दी से जाओ, निकाल कर लाओ और कप में लाकर सबको दे दो। रेशम को तो जैसे नफरत की आग बुझाने का सुनहरा मौका मिल गया। इसने खामोशी से किचन में दाखिल हुई। इसके हाथ कांप रहे थे और इसके दिमाग में शैतानी मंसूबा चल रहा था। इसने सोचा, अगर जवार मेरा नहीं हो सकता तो मैं इस शहर की लड़की का कभी नहीं होने दूंगी। आज पारस का किस्सा तमाम कर दूंगी। रेशम इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, तो इसने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें जहर की दवा थी। इसने बड़े मकर के साथ पारस की चाय में वो दवा मिला दी और उसे चम्मच से हिलाकर नॉर्मल कर दिया। रेशम के चेहरे पर जलीली मुस्कुराहट थी। इसे लगा कि दुश्मन का खात्मा होने वाला है, लेकिन वो भूल गई थी कि एजाज साहब यानी जवार के वालिद किचन के बाहर मौजूद हैं। उन्होंने रेशम को एक घिनौनी हरकत करते अपनी आंखों से देख लिया। एजाज साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो कि उनके भाई, उनके दोस्त की बेटी इस तरह का कोई कदम उठा सकती है। रेशम ने बड़े इत्मीनान के साथ ट्रे सजाकर हाल में दाखिल हुई और जवार और पारिस और उसकी मां बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। रेशम ने बड़ी मक्कारी से पारस के सामने वो चाय का कप आगे किया और कहा कि मैं पारस मैडम आपके लिए ख़ास चाय बनाकर लाई हूँ। पारस ने शुक्रिया अदा किया और जैसे ही चाय का कप उठाकर अपने लबों के साथ लगाना चाहा, रेशम के दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं कि बस अब मुझे और जवार को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, अब दुश्मन का खात्मा हो जाएगा। लेकिन ऐन इसी लम्हे एजाज साहब एक तूफान की तरह हाल में दाखिल होते हैं। उन्होंने एक पल ज़ाया किए बगैर झपट कर पारस के हाथ से चाय का कप छीना और पूरी कुव्वत के साथ ज़मीन पर पटक दिया। चाय का कप किरची किरची होकर गिर गया। पूरे घर में एकदम सन्नाटा जारी हो गया कि आखिर ऐसा क्या हो गया, एजाज साहब ने ऐसा क्यों कर दिया। जवार हड़बड़ा कर खड़ा हो गया और परेशानी से पूछा कि बाबा क्या हो गया है, खैरियत तो है। एजाज साहब ने गुस्से से थर थर कांप रहे थे। उन्होंने रेशम की तरफ इशारा किया और धाड़ कर बोले, जवार मुझसे नहीं बल्कि अपनी इस कज़न से पूछो कि इसने चाय में क्या मिलाया है। मैंने अपनी आंखों से किचन में पारस के कप में इसे कुछ डालते हुए देखा। ये लड़की हमारी बहू बनने के लायक नहीं है, ये एक कातिल है। ये सुनते ही सबके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। रेशम का रंग फक पड़ जाता है और खौफ से कांपने लगती है। शोर सुनकर रेशम के माँ बाप भी वहाँ पहुँच जाते हैं और एजाज साहब के सामने दो टोक कह देते हैं कि मैं अभी इसी वक्त अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएं और हमने अपने से घर की इज्जत और मेहमान की जान लेने की कोशिश की है। जिस लड़की की नीयत इतनी ख़राब हो, मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। आज ही रेशम और जवार का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म। रेशम के माँ बाप शर्मिंदगी से सर झुकाकर रेशम को वहाँ से ले जाते हैं, जबकि पारस ने जब देखा कि जवार और इसके बाबा किस तरह एक बार फिर बचाया है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसने जवार की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया और एहसास हुआ कि मुहाफिज वही है जो इसके साथ हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि एजाज साहब ने रेशम को घर से निकाल कर सही किया और पारस को, जवार को अब दोनों सुकून से रह पाएंगे? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। जिस तरह के रेशम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है पारस और जवार को एक साथ देखकर, और बेजाद जो है वो एजाज साहब को भी इस बात का इल्म हो गया है कि जवार जो है वो पारस को पसंद करता है और पारस भी इंटरेस्टेड है उसमें। अब देखना यह है कि क्या वाकई ही जवार एजाज साहब जो है वो अपनी जो बरसों की उन्होंने ज़ुबान कर रखी है उसको ठुकरा कर, वो रेशम का रिश्ते को ठुकरा कर वो पारस और जवार का रिश्ता कर देंगे, अपने बेटे की जो पसंद है उसको अहमियत देंगे या अपनी ज़ुबान को अहमियत देंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या
वाकई ही रेशम कोई इस तरह की हरकत कर सकती है कि कोई उसको रास्ते से हटाने के लिए, जब उसे पता चलेगा कि जवार तो वाकई मोहब्बत करता है और इन दोनों की शादी होने वाली है तो मुझे रास्ते से हटाना है, तो कोई ऐसी वो हरकत करेगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।